हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि 24 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, मतलब 20 मार्च को हमने क्या डिस्कस किया था 21 मार्च के ट्रेड के लिए। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। देखिए, ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस आपका इस रेंज में होता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पर आपको पहली ट्रेड बनेगी, जिसमें पहला टारगेट आपके पास आना था 23,270 एंड सेकेंड टारगेट आपके पास आना था 23,320 का। एक और टारगेट दिया था कि उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर प्राइस रुक जाता है, मतलब अगर 15 मिनट्स की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका हाई टूट जाता है, तो आप फिर से एक फर्दर ट्रेड के लिए जा सकते हैं, जिसका टारगेट हो सकता था 23,400। ये हमने कल डिस्कस किया था, थर्सडे को डिस्कस किया था। अब देखिए ट्रेड लेनी कैसे थी। पहला जो 15 मिनट्स का कैंडल था, देखिए इसमें मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि यहाँ पर प्राइस को सेटल होने दीजिएगा, प्रीमियम आपका सेटल हो जाए तो ही आप एंट्री लीजिएगा। नीचे खुला और खुलकर एक हैमर बनाया और हैमर का कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आपको इसमें यहाँ तक वेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप इसको इसके ऊपर जैसे यहाँ पर आया था कैंडल, वहीं पर आपकी एंट्री हो सकती थी आप चाहें तो। अदरवाइज आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते थे, दैट इज़ 23,220 या 30। इसके ऊपर जैसे प्राइस जा रहा है आप वहाँ पर प्ले कर सकते थे, और पहला टारगेट होता आपका ये। आप सपोज करिए ये आपसे मिस हो गया, ये आपसे मिस हो गया, तो वेट करिए, वहाँ पर ना प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन का मतलब हो गया कोई भी रेड कैंडल बनेगी, एक या दो, और उसके बाद जैसे उसका हाई टूटेगा तो भी आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ अगर आप मिस हो गया तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर जैसे इसका हाई को तोड़ता है तो फिर आपका ये टारगेट आएगा, और ये टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते थे। एनी हाउ, ये तो था वो जो हमने कल डिस्कशन किया था। अब आते हैं उस बात पर कि मंडे को 24 मार्च को निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये जो जोन है ना आपके पास, ये आपका अब नो ट्रेडिंग जोन बनेगा। कौन सा वाला? एक सेकेंड, ये जोन रहेगा आपका नो ट्रेडिंग जोन। आप कोशिश करिएगा इस जोन में कोई ट्रेड ना लें। ट्रेड आपको इस जोन के बाद ही मिलेगी। अब नीचे की मिलेगी या ऊपर की मिलेगी ये तो उसी दिन पता चलता है, पहले तो नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर प्राइस आपका अपसाइड में 23,380 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल मिल जाए तो आप वहाँ पर अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला जो टारगेट निकल कर आएगा वो 23,400 का होगा। या फिर आप ये कह लीजिए और ज़्यादा सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आप पहली एंट्री ही 23,400 के ऊपर 15 मिनट की अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका हाई टूट जाता है तो आप पहली एंट्री अपनी लीजिएगा, जिसमें पहला टारगेट आपके पास बनकर रहेगा 23,450 और 23,490 के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 500 पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, हालांकि कम ज़रूर हुए हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाग गए हैं, अभी हैं, इंटैक्ट हैं। तो माइंड में रखिएगा एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 480 और 500 के बीच में से ही ये रिवर्स मार जाए। इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि डाउन साइड की ट्रेड आपको कब लेनी है। देखिए, डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब प्राइस आपका 23,340 के नीचे अगर आता है तो आप डाउन साइड को प्ले कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट जो निकल कर आएगा वो 23,280 का होगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपके पास आएगा 23,220। लास्ट में फाइनल टारगेट आप और ले सकते हैं कि 23,180। देखिए यहाँ पर ना अब इस टाइम पर एक इतना अच्छा सपोर्ट बिल्डअप हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अगर प्राइस यहाँ पर कहीं मिलता है आपको तो वो फिर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फ्रेश सेल जो होगा ना आपका वो 23,000 के नीचे ही होगा, अदरवाइज ये हर डिप पर बाय करने की कोशिश करेगा। अब ऐसा एक बार इसका ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा आपसे क्या कहता है। देखिए ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। इस ऑप्शन चेन डाटा से भी हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पर
23,300 पर एक सपोर्ट बना हुआ है, 23,300 पर एक सपोर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन वो तो आज ही बिल्डअप हुआ है इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे इसको हम। जो मेन सपोर्ट हमारे पास बना हुआ है वो 23,200 पर बना हुआ है। एक 23,200 पर बना हुआ है, तो कल के रेट में अगर आपको ये 23,250 और 200 के बीच में मिलता है तो वो आपके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 23,100 पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा मल्टीपल सपोर्ट्स अब नीचे बनने शुरू हो गए हैं। जैसे पहले मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर बन रहे थे, अब ऐसे ही सपोर्ट बनने नीचे की तरफ शुरू हो चुके हैं, तो मार्केट एक अप मूव में इस टाइम पर चल रहा है। रेजिस्टेंस जो आपके पास पहला है वो है आपके पास 23,400 500 पर है। बेसिकली ये 500 पर ही है, और इसीलिए मैं आपसे कह भी रहा था कि 23,500 पर एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी सिचुएशन में कि यहाँ से ये एक बार नीचे की तरफ आ जाए। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं आएगी, पहले नीचे जाएगी, उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ भी आ सकती है। तो ट्रेड करते वक्त इन बातों का ध्यान रखिएगा। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट्स का चार्ट है। हमने बैंक निफ्टी के लिए कहा था कि ये जो जोन होगा आपका, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, तो यहाँ आपको ट्रेड लेनी ही नहीं, सॉरी यहाँ एक सेकेंड, यस 21 मार्च या दिस वन, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। इस ट्रेडिंग जोन में आपको कोई एंट्री लेनी ही नहीं। आपकी पहली एंट्री कहाँ पर बनती है, जैसे ही प्राइस इसको तोड़ेगा, दैट इज 50,150 के ऊपर जाता है, तो आपकी फर्स्ट बाइंग साइड की एंट्री बन जानी चाहिए थी। तो यहाँ अगर हम लेते हैं पहली एंट्री, तो फिर हमारा पहला टारगेट था 50,260 और दूसरा टारगेट था हमारे पास 50,380 का। नेक्स्ट टारगेट हमने दिया था 50,500 का। देखिए ये सारे ही टारगेट्स आज के मार्केट में इन्होंने अचीव कर लिए हैं, और अचीव करने का भी ना दो चीज़ों से एक बार ना ये भी नोटिस करिएगा कि मार्केट जब रेजिस्टेंस फेस कर रही है ना, तो एक्यूरेट वहीं पर करिए जो हमने लेवल्स आपको दिए थे। यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, पहला टारगेट आपके पास ये निकाला, तो यहाँ मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो देखिए पहले टारगेट पर फिर से इसने एक रेजिस्टेंस लिया, प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर निकला। सेकंड टारगेट को फिर से यहाँ पर एक सेकंड टारगेट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, वापस सपोर्ट लिया वहीं पर ही, और फिर से वापस ऊपर की तरफ जिगजैग करता हुआ पूरा दिन फिर इसमें निकल गया। अब कल के लिए हम क्या हमारी प्लानिंग होगी, या कल के लिए हम किस तरह से ट्रेड लें। देखिए कल के लिए जब आप ट्रेड लेंगे, मंडे के लिए जब ट्रेड लेंगे, तो ये जो पोर्शन है ना आपका, अब के बाद ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस जोन में जब प्राइस रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपकी ट्रेड कब होगी, पहली ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब प्राइस आपका इसके ऊपर निकलता है, दैट इज ये मैं लेके चलता हूँ। तो प्राइस जब आपके पास 50,600 के ऊपर निकलेगा तो ही आपकी पहली एंट्री बनेगी, और फर्स्ट टारगेट आपके पास होगा 50,800 का, और दूसरा टारगेट होगा आपके पास 50,980 का। डाउन साइड की एंट्री आपको सिर्फ तभी लेनी है जब ये 50,400 के नीचे आती है, तो ही आपको डाउन साइड की एंट्री लेनी है, और इसमें आपका पहला टारगेट जो निकल कर आएगा वो 50,260 का होगा, और दूसरा टारगेट आपके पास 50,150 का होगा। ध्यान रखिएगा 50,000 पर इस टाइम पर बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो अगर प्राइस आपको यहाँ पे कहीं मिलता है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। तो यहाँ पर कहीं अगर प्राइस नज़र आता है तो एक बार के लिए उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं। आइए अब एक बार इसका ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं कि वो हमसे क्या कहता है। ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। देखिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में भी हमें यही चीज़ निकल कर आ रही है, यही चीज़ सामने पता चल रहा है कि 50,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस ही हमारे पास 50,500 पर है, और मार्केट ने जो मार्केट क्लोज हुई है वो 50,593 पर हुई है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑलरेडी पैनिक में है, और कल मंडे को जब मार्केट खुलेगी और बाई चांस गैप अप ओपनिंग हो गई और थोड़ी देर के लिए अपने आप को वहाँ पर सस्टेन कर गया लेवल, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 800 और 51,000 की तरफ चलता हुआ नज़र आएगा। यही चीज़ चार्ट पर भी नज़र आ रही थी। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 51,000 पर बना हुआ है। अगर इसने कुछ देर के लिए 50,600 के लेवल के ऊपर 15 मिनट के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी कि 50,800 और 51,000 की तरफ जा सकती है। सपोर्ट जो आपके पास नीचे की तरफ मिलेगा
वो छोटे छोटे सपोर्ट्स तो काफ़ी हैं, 200 पर भी है, 300 पर भी है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि 50,000 के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये था हमारा डेली डिस्कशन, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, किन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।